हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर 3 समानता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यानी वो क्वेश्चन जो मस्ट डू हैं। इस क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को कवर नहीं किया तो इस सिंगल वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया समानता का अर्थ क्या है। तो समानता का अर्थ जो एक नंबर में यहाँ से पूछा गया है वह है प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता अनुसार अपना विकास कर सके। यानी प्रोफेसर एस जे लोस्की का क्या मानना है। प्रोफेसर एस जे लोस्की का मानना है कि समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग नार है और सबको उन्नति के समान और उचित अवसर प्राप्त हों। यानी समाज में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में ऐसा कोई भी वर्ग ना हो जिसे विशेष अधिकार दिया गया उचित उससे अन्य जो अलग नागरिकों से ज़्यादा अधिकार दिया हुआ ऐसा अधिकार प्राप्त वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार समानता विशेषता क्या है। समानता विशेषता है कि समानता में किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। नागरिक समानता किसे कहते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों अर्थात कानून के सामने सभी व्यक्ति समान, इसे हम नागरिक समानता कहते हैं। तो इस तरह से जो एक नंबर वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक समानता क्या है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। वर्णन करें तो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता होने के कारण जो है अमीर हो जाएंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं है, इसमें स्पष्ट करें तो दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है कि व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, यहाँ से एक नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी एक नंबर क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं, यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का अंत कब हुआ। 1992 में। वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार किस प्रकार की समानता से संबंधित है। वह है राजनीतिक समानता से संबंधित। ठीक है, तो समानता का अर्थ जो है एक नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपल लोस्की की परिभाषा लिख देनी है। समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबको उन्नति के समान अवसर और उचित अवसर प्राप्त हों। समानता के रूप अथवा पक्ष क्या हैं। प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। इसी प्रकार से जो है ठीक है समानता जो है प्रोफेसर लोस्की के अनुसार विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए, उन्नति के समान अधिकार मिलने चाहिए, प्राकृतिक असमानता को नाश हो और सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। समानता के रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है प्राकृतिक समानता। तो प्राकृतिक समानता मतलब क्या होता है। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और इसलिए सभी व्यक्तियों को के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, परंतु यह विचार ठीक नहीं है। आधुनिक लेखक प्राकृतिक समानता का अर्थ ये नहीं लेते। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से सिविल इक्वालिटी नागरिक समानता है, फिर सामाजिक समानता है, एंड आपका है राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता और शैक्षणिक समानता। तो समानता के रूप और प्रकार में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछे जा सकते, तो इसको आपको यहाँ से कवर कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और स्वतंत्रता और समानता में परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी तो कैसे हैं। सभी मनुष्य समान नहीं हैं। ऑल मैन और नॉट इक्वल, इन विचारों के अनुसार असमानता जो है प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं, कुछ कमज़ोर, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख होते हैं। अतः मनुष्य में असमानता प्रकृति की देन है और इन असमानताओं के होते हुए सभी व्यक्तियों को समान समझना अन्यायपूर्ण और अनैतिक होगा। राइट, तो ये किसकी पर जो है ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है और प्रगति में बाधक भी है। इसी प्रकार से जो विचार एक समझते हैं कि स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी नहीं है,
एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों विकास एक साथ हुआ है, दोनों प्रजातंत्र के क्या हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक जो है स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक है। इस तरह से सवाल जो है पेपर में आ सकता है, इस चीज़ को आपको कवर कर लेना है, ठीक है ना। फिर समानता की 4 विशेषताएं क्या है, तो समानता की 4 विशेषताएं क्या है, आज सवाल जो है पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में आज क्वेश्चन पूछा गया विशेषताओं से, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स के समानता बारे में विचार पूछा जा सकता है और मार्क्सवाद के सामाजिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ये समानता का जो चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इनसे बाहर नहीं आएगा मेरे प्रिय सभी साथियों, तो इसे कवर कर लीजिएगा। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको ये जरूर कवर कर लेना क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।